हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम? क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 9 मेंसुरेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। मेंसुरेशन इस चैप्टर में बेसिकली जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में एरिया पेरीमीटर पढ़ा था वही होने वाला है इस चैप्टर में। और ज्यादातर कैसे सवाल आएंगे? ट्रेपीजियम हमारा एक जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, ट्रेपीजियम के बेस पर इस चैप्टर में ज्यादातर सवाल होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? 1/2 इंटू हाइट, यानी कि ट्रेपीजियम की जो भी हाइट दी होगी उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में B1 प्लस B2। अब भाई ये B1 और B2 क्या है? जैसा कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेपीजियम बना देता हूँ। ये हमने एक ट्रेपीजियम बना दिया। अब हमारी ये वाली एक पैरेलल साइड है, इसे 10 लिख देते हैं, ये वाली एक पैरेलल साइड है, इसे 12 लिख देते हैं। तो ये वाला हमारा बेस 1 हुआ और ये वाला हमारा बेस 2 हुआ। तो यही ये वाला बेस 1, ये वाला बेस 2, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सेकंड देखें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू डायगनल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाए हम, कुछ ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब ये इसका डायगनल हो गया 5। तो अब हमें 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। उसके बाद जो भी हमें वहां पर और अरे आपको हाइट दी गई है यहाँ पे, ये हाइट 1 हाइट 2। अब ये क्या है? अब यहाँ पर हम ऐसे समझें, अगर हम यहाँ पर हमने इस वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो होगी ना, ये अब हमारी हाइट हो जाएगी। ये हमारी हाइट 1, ये हमारी हाइट 2। तो ये फॉर्मूले में 1/2 इंटू डायगनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। अब एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस हम सभी को पता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। बहुत इजी फॉर्मूला है, कुछ इस टाइप का हमारा रोम्बस होता है। ये इसका डायगनल 1 हो गया और ये इसका डायगनल 2 हो गया। तो ये सिंपल सी बात है, 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। ये हमें ध्यान रखना होगा इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे फॉर्मूलेज हमने देखे। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 10.1। ये हमने कर दी है स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम। यानी कि आपके घरों में टेबल होगी, जनरली उनका जो टॉप होता है वो कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक टेबल है जिसका जो टॉप है ना वो एक ट्रेपीजियम शेप का है। ये इस टाइप की हमारी टेबल हो गई। ये हो गई टेबल। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसका टॉप एक ट्रेपीजियम शेप का है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, यानी कि जो इसकी पैरेलल साइड है उनमें से एक 1 मीटर की और एक 1.2 मीटर की। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0.8 मीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला देखा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट, ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2। यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम फॉर्मूले में हमारी रिक्वायर्ड चीजें पुट करें तो 1/2 इंटू हाइट क्या है हमारी? 0.8 मीटर। हाइट 0.8 मीटर
हमारा बेस 1 क्या है 1.2 प्लस हमारा बेस 2 है 1 मीटर 1.2 मीटर। ठीक है, ये है हमारा। अब अगर हम 2 से 0.8 को कट करें तो क्या आएगा 0.4 आएगा। हाँ जी, अब क्या आया हमारे पास 0.4 इंटू, अब अगर हम इन्हें प्लस करें तो यहाँ ये हमारा 1.0 होगा। 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 2.2 आ गया हमारा ये। ठीक है, तो अब हमें 0.4 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2.2 से। तो हम एक बार को, चलिए हमने ये पॉइंट भूल गए, हम 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से। 4 तो 4 की मल्टीप्लाई 22 से कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा 8। ठीक है, हमने 4 की 22 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जो हमारे डेसिमल है, यहाँ पर एक डिजिट 1 और यहाँ पर एक डिजिट यानी कि 2, तो हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.88 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, ये जो हमारी टेबल का टॉप था इसका एरिया निकल कर आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया। तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी एक जो पैरेलल साइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी कि अब हमें इस वाली साइड का जो लेंथ होगी वो निकालना है। तो हम क्या इस वाली साइड को B2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में B1 प्लस B2, यही होता है। तो हम देखें तो 1/2 इंटू हाइट क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हटा देते हैं, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब बेस 1 क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे बेस 2 कर देंगे, प्लस बेस 2। तो ये हमने फॉर्मूले में जितनी भी चीज दी गई थी वो हमने पुट कर दी यहाँ पर। बेस 2 हमारा नहीं दिया गया था तो हमने वो सेम बेस 2 ही लिख दिया। अब हम देखें तो 2 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा 2 ब्रैकेट 10 प्लस बेस 2 ये बचा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया गया था 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इसका एरिया, तो यहाँ पर हम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगर ब्रैकेट खोलें तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में होगी और 2 की मल्टीप्लाई B2 में भी होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 10 में 20 आ गया और 2 की मल्टीप्लाई B2 में क्या आ गया 2B2 आ गया, इज इक्वल टू 34 आ जाएगा। अब हम इस 20 को यहाँ पर माइनस में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 2B2 इज इक्वल टू 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2B2 कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, अब हम देखें तो क्या ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में जा सकता है। ये 2 की मल्टीप्लाई B2 से हो रखी है तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करें हम तो B2 इज इक्वल टू 14 अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसे काट दें तो 7 आ गया, तो हमारे B2 की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर B2 क्या रहेगा हमारा 7 सेंटीमीटर
रहेगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। यहाँ पर एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड की बात करी गई है, तो बनाते हैं हमारा ट्रेपीजियम। ये बनाया हमने अपना ट्रेपीजियम। अब बताया गया है कि जो फेंस हो रहे हैं, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम, यानी कि इसकी बाउंड्री की बात चल रही है। भाई फेंसिंग यानी कि बाउंड्री की बात ही तो होती है फेंसिंग। तो यहाँ पर बोला गया है जो इसकी फेंस की लेंथ है ना, वो कितनी है, वो है 120 मीटर। एक ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी, यानी कि क्या बात चल रही है भाई, इसकी बात चल रही है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 मीटर। यही होगा हमारा। तो ठीक है, इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, अगर BC हमारा 48 मीटर होगा, CD हमारा 17 सेंटीमीटर होगा, 17 मीटर, एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर, और जो AD होगा वो 40 मीटर होगा। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब हमें इस फील्ड की एरिया फाइंड करनी है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, यानी कि ये जो AB होगी, ये क्या होगी, ये हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप कंफ्यूज मत होइएगा बेस में, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। चलिए दोबारा से लेबल कर देते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये C, ये D। तो अब यहाँ पर AB हमारा हाइट ही लगेगा। दोबारा से करें तो CD 17 मीटर हो जाएगा, BC हमारा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, AD हमारा 40 मीटर हो जाएगा। तो अब ये एक समझ आने वाली फिगर बन गई कि यहाँ पर AB हमें फाइंड करना है, तो इसे हम AB ही रहने देते हैं। अब हमारे पास पेरीमीटर क्या है, 120 है। तो आंसर में लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा इसका। तो करें AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमारा पेरीमीटर रहेगा 120 मीटर, क्योंकि इसकी फेंसिंग यानी कि बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है वो है 120 मीटर। अब AB हमें दिया नहीं गया तो AB लिख देते हैं। BC हमारा कितना दिया गया है, 48। CD हमारा कितना दिया गया है, 17 मीटर, और AD कितना दिया गया है, 40 मीटर, इज इक्वल टू 120 मीटर। यही रहेगा हमारा। अब अगर हम इन तीनों साइड्स को प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा, 8 और 0 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का 5 कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 7 9 और 1 10। तो 105 इज इक्वल टू 120। अब हम इस ये जो 105 है इसे यहाँ पर ले जाएं तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो -105 इज इक्वल टू AB इक्वल्स टू 15 मीटर। तो AB हमारा कितना है, 15 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट बेस 1 प्लस बेस 2। यही रहता है हमारा। अब 1/2 लिख दें इंटू हाइट क्या होगी हमारी, हाइट देखें तो AB हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर थी
AD और BC के लिए, यानी कि यहाँ पर हमारी यही हाइट होगी, तो 15 हो गया ब्रैकेट 48 प्लस 40, ये बेस 1 ये बेस 2, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 40। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पर 15/2 इंटू, इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, 8 + 0 8, 4 + 4 8, 88 आ गया। अब 2 से 88 कैंसिल करें 44, यानी कि 15 × 44। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अगर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई 44 में करें, 5 4 ज़ा 20 का 0, कैरी है 2, 5 4 ज़ा 20 22, और 10 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो 440। अब इन्हें ऐड कर लें तो क्या आ गया, 660 आ गया, यानी कि 660 क्या हो जाएगा, हमारा इस फील्ड का एरिया हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, AB की मेजरमेंट निकाली, उसके बाद हमने इसे क्या करा, सिंपल ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया इस टाइप से, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब फोर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, यानी कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, इसका डायगोनल क्या है, 24 मीटर का है। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, यानी कि ये जो इसकी बची हुई जो कॉर्नर्स हैं, जो वर्टिसेस हैं, इनके ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इनका मेजर क्या है, एक है 13 मीटर का और एक है हमारा 8 मीटर का। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमने जैसे कि फॉर्मूला में हमारा पढ़ा था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आंसर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या था हमारा, डायगनल इंटू डायगनल ब्रैकेट में हाइट 1, ये वाली हमारी हाइट 1 प्लस ये वाली हमारी हाइट 2, ये हमें सिंपल करना होगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल हमारा 24 मीटर का है, और हाइट हमारी कितनी है, हाइट 1 हमारी 13 है और हाइट 2 हमारी कितनी है, 8 है। तो इतना हमें सिंपल सॉल्व करना होगा। अगर हम 2 से 24 को काट दें तो यहाँ पर कितना है, 12 आया। ठीक है, और 12 की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 + 8 कितना होगा, 21 हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू, ये हमारा सिंपल इसमें आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 21 में करें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने कैसे कैलकुलेट करा, बहुत इजी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम 10 + 2 कर लें, 21 की मल्टीप्लाई 2 में 42 और 10 में तो 210, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, तो मैंने सिंपली कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी हुआ। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक रोम्बस है, इसका एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल है इसका 12 सेंटीमीटर का। तो अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता है। तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 क्या है हमारा 12, डायगोनल 2 7.5। तो अगर 2 से 12 को काट दें 6 टाइम में तो 6 की मल्टीप्लाई 7.5 में होगी, 6 इंटू 7.5, तो 6 5 जा
30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 42 प्लस 3 45, तो 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इस रोम्बस का एरिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो बस यहीं पर एंड होती है। मैं कल मिलूंगा आपको अगले 5 क्वेश्चन के साथ। आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।